हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोकेम क्लासरूम में। मेरा नाम आयशा है। मैंने एमएससी किया है और इस चैनल को शुरू करने का मेरा एकमात्र मकसद हमारे यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के छात्रों को साइंस जैसे बॉटनी और केमिस्ट्री के सबसे कठिन टॉपिक्स को बहुत ही आसान भाषा और रंगीन डायग्राम के साथ समझाना है। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अब जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये है प्लांट सेल। पर हमें प्लांट सेल्स को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा सेल क्या है, यानी कोशिका क्या है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। कोशिका क्या है? कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। A cell is the basic structural and functional unit of all living organisms. सेल सबसे छोटा पार्ट है हमारी बॉडी का, या प्लांट्स की बॉडी का कहो या हमारी बॉडी का कहो, सबसे छोटा पार्ट। अब हम आते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने सबसे पहले इसको कॉर्क पेड़ की छाल में कुछ खाली डब्बों जैसी संरचना देखी, जिसे उन्होंने कोशिका का नाम दिया। हालांकि वो सब डेड सेल थी, यानी कि मृत कोशिका थी। फिर इसके बाद 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने एक अच्छे सूक्ष्मदर्शी से तालाब के पानी में सबसे पहली जीवित कोशिका यानी बैक्टीरिया को देखा। तो उन्होंने बैक्टीरिया की स्टडी की थी, और बैक्टीरिया एक सिंगल सेल है। उसकी पूरी बॉडी जो है वो एक सिंगल सेल से कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं कोशिका के प्रकार। मुख्य रूप से कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्राचीन कोशिका, यूकैरियोटिक का मतलब होता है विकसित कोशिका या विकित कोशिका। अब हम इनमें डिफरेंस पढ़ते हैं। ये बहुत पुरानी सरल कोशिकाएं हैं। हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत पुरानी सरल कोशिकाएं हैं। यूकैरियोटिक कोशिका ये नए और पूरी तरह विकसित हैं और अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि क्षमता रखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र पूरी तरह विकसित नहीं होता, डीएनए खुले में तैरता रहता है। यूकैरियोटिक कोशिका में एक विकसित केंद्रक पाया जाता है जो एक झिल्ली से बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि कोशिकांग जो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये सब एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में ये सब ऑर्गन्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा विकसित। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य एग्जाम्पल है ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारी बॉडी है, एनिमल्स की बॉडी है या प्लांट्स की बॉडी है, वो सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल। चलिए तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, प्लांट सेल। प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है। इसका मतलब इसमें एक विकसित केंद्रक और सभी कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। जैसे कि अभी हमने डिफरेंस में पढ़ा, इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। और अच्छा, बीच में मैं एक बात कहना चाहूँगी हमारे सभी स्टूडेंट से, जब भी वो एग्ज़ाम करने जाते हैं अपना, तो वो हिंदी मीडियम के होने के बावजूद वे ये ना सोचें कि उन्हें सिर्फ हिंदी में ही करना है, बल्कि उन्हें ना हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ करने चाहिए। उससे क्या है, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, और जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो देखेगा कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप हर चीज़ की जो स्केच डालो ना, उसका इंग्लिश में मीनिंग भी डालो। देखो जैसे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, हर चीज़ को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है इंग्लिश में, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके प्लस पॉइंट बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर से टॉपिक अपना। अब प्लांट सेल के मुख्य भाग। प्लांट सेल के जो मुख्य भाग होते हैं उनको हम कोशिकांग कहते हैं या सेल ऑर्गेनल्स। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम उनको? सेल ऑर्गेनल्स।
हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी हम थोड़ा डायग्राम को डिफाइन करेंगे। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है? ये वाली चीज जो देख रहे हैं, ये वाली, ये सेल वॉल है, ठीक है। ये सेल वॉल जो होती है, ये सबसे बाहर की परत होती है, बहुत मजबूत होती है, जो कि सेलुलोज से बनी होती है। ये पौधों को एक निश्चित आकार प्रदान करने में सहायक होती है। ये केवल कोशिका की यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करती, बल्कि ये कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने में और एक दूसरे को जो फ्लूइड होता है ना, एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए भी ये सेल वॉल हेल्प करती है, और बाहर से जो अनचाहे पार्टिकल्स होते हैं उनको आने से रोकती है। अब प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो तो सेलुलोज की बनी होती है। जो शैवाल है, एल्गी की जो सेल वॉल है वो कैल्शियम कार्बोनेट व गैलेक्टेंस से बनी होती है, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है, ये वाली जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, ये लास्ट वाली। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ठीक अंदर होती है और कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने वाली चीज़ों को नियंत्रण करती है। समझ गए? बाहर से ये कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स, ये कुछ भी केमिकल अंदर नहीं आने देते जब तक कि सेल अंदर से इजाज़त ना दे। जब तक के अंदर के पार्टिकल जो हैं ये इजाज़त ना दे, कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकती इसमें, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है इसका अंतःझिल्लिका तंत्र। ये सेल वॉल के ठीक अंदर होती है, ये कार्य व संरचना में भिन्न होती है। अब ये कौन सा पार्ट हो गया? ये वाला, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट को हम अंतःझिल्लिका तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला पार्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स अंग आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट व प्रोक्सिसोम के कार्य इन अंगों से अलग होते हैं। अब हम आते हैं न्यूक्लियस। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है न्यूक्लियस। ये रहा न्यूक्लियस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियस, और ये इसके अंदर है न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस केंद्रक को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। इसमें डीएनए होता है और ये सेल की सारी घटनाओं को नियंत्रित करता है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। न्यूक्लियस में जालनुमा प्रोटीन के तंतु होते हैं जिसे क्रोमेटिन नेट कहा जाता है। इसके अंदर ना ऐसे ऐसे फाइबर से तैरते रहते हैं जिन्हें क्रोमेटिन नेट कहा जाता है। उसी की वजह से सेल डिवीजन में हेल्प करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में एक या एक से अधिक गोलाकार संरचना होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसकी बात कर रहे थे हम, ये है न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये है पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। क्लोरोप्लास्ट कौन से हैं हमारे? ये रहे क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, ये रहा, ठीक है। ग्रीन कलर के अलग से डिफाइन किए हुए हैं क्योंकि ग्रीन कलर के ही होते हैं। ग्रीन कलर का पिगमेंट बनाते हैं जिसको कहते हैं हम क्लोरोफिल। यह पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह फोटोसिंथेसिस यानी धूप से खाना बनाने में मदद करता है, ठीक है। अब प्लांट्स अपना खाना कहाँ से बनाएंगे? किसकी हेल्प से बनाएंगे? क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, इसको सेल का पावर हाउस यानी ऊर्जा घर कहते हैं क्योंकि यह खाने से एनर्जी एटीपी खाने से एनर्जी को एटीपी बनाने का काम करती है। इसमें अब हम ये एटीपी समझते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट ने खाना बना लिया, ठीक है। वो खाना तो बना लिया उसने, पर वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा किसके थ्रू? वो काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया उस खाने को एटीपी में चेंज कर देता है, ठीक है। एडीपी को एटीपी में चेंज कर देता है जो कि हमारे बॉडी में एनर्जी के तौर पर काम करती है। इसमें एकल वृत्ताकार यानी सिंगल हेलिक्स डीएनए, कुछ आरएनए व 70 राइबोसोम तथा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
हमें और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं डीएनए के अलावा, जैसे कि आरएनए हो गया। आरएनए के भी थोड़ा पार्ट्स होता है उसमें। और 70s राइबोसोम। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 80s राइबोसोम और 70s राइबोसोम। तो इसमें 70s मिलते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, दैट इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। सेल कोशिका के बीच में एक बहुत बड़ा खाली स्थान होता है जो पानी और पोषक तत्वों को स्टोर करता है। यह कोशिका का दबाव नियंत्रित रखता है ताकि पौधा खड़ा रहे। अब इसका काम क्या होता है, ये जितना भी प्रेशर आता है सेल पे उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और कंट्रोल करने का क्या है, क्योंकि एक सेल से तो बनता नहीं प्लांट, हजारों लाखों सेल जुड़ी हुई होंगी। तो ऐसे ही सब सेल्स के वैक्यूल्स आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं ताकि प्लांट एकदम सीधा खड़ा रहे, ठीक है। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये कोशिका के अंदर जेली जैसा द्रव्य होता है जिसमें सारे कोशिकांग तैरते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया आज का क्लियर। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकती हूँ बिल्कुल फ्री। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा ये चैनल शुरू करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो टोटल हिंदी में पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम में इंग्लिश में भी आता है। वैसे तो हिंदी में भी आता है, पर अगर वो हिंदी के साथ थोड़ा इंग्लिश मिक्स करके लिखें तो उससे एग्ज़ामिनर पे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। और दूसरी बात है कि आपके लिए आप बीएससी के लिए तैयार हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि बीएससी में हमें ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम प्लांट सेल के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।